Hello students, it's Kainat Emmanuel, the basic foundation teacher in the Skylark Institute of English Language, Okada campus. Well students, today I will tell you the correct use of has and have. So let's start it. Firstly, I will tell you the function of has and have. हैज़ और हैव को इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका है वी यूज़ फॉर पोजेशन एंड ऑनरशिप. हम इसको मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं. आपकी मलकियत टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी. और दूसरा तरीका है वी यूज़ एज ऑक्सिलरी वर्ड्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी द डिफरेंट यूज ऑफ हैज़ एंड हैव, कि हम हैज़ और हैव को मुख्तलिफ तरीके से किस तरह इस्तेमाल करते हैं. हैज़ इज द थर्ड सिंगुलर पर्सन which use for the pronoun he, she and it, and have, it is a root verb and generally used with the pronoun I, you, we and they. Now we'll see कि हम has और have को possession के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह से मलकियत के लिए, ओनरशिप के लिए इस्तेमाल होता है. Let's see the examples. The first one is Tina has a nice bag. Tina has a nice bag. And the second one is Ali has good feelings for others. अब इन दो मिसालों में हमने has और have को tangible और intangible के लिए इस्तेमाल किया है. यानी जो बैग है वो टीना यानी थर्ड पर्सन शी का है, वो उसकी मलकियत है. एंड द सेकेंड वन इज अली हैज़ गुड फीलिंग्स फॉर अदर्स. ये इंटेंजिबल में आ जाता है, जिसमें आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो है, ये अली में है, जो कि एक थर्ड पर्सन है. द थर्ड वन इज यू हैव अ स्पेशियस अपार्टमेंट. इसमें जो अपार्टमेंट है ये मलकियत को शो कर रहा है, जो कि सेकेंड पर्सन की है. द फोर्थ वन इज आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट. इसमें भी हैव पोजेशन को यानी मलकियत को शो कर रहा है. अब हम देखेंगे दैट हाउ वी कैन यूज हैज एंड हैव एज अ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द सिंपल परफेक्ट टेंस. फर्स्ट विल सी द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेंटेंस, कि हम इसको जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. नाउ विल सी द एग्जाम्पल कि हम हैज और हैव को थर्ड फॉर्म के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज She has visited this park many times. यहाँ पर has के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब visited लगाया है, यानी कि वो जो काम आप कर चुके हैं. The second is I have finished my work. It's mean कि जो काम आप कर चुके हैं, जैसे कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है या मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, इसमें हम हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. नाउ विल सी सम अदर एग्जाम्पल्स, कैसे हम हैज़ और हैव को सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं. हैव जो है वो आई, यू, दे और वी के साथ इस्तेमाल होता है. जैसे कि आप बोल सकते हैं आई हैव डिसाइडेड, यू हैव finished, we have lost. Now let's see कि हम has को कौन से pronoun के साथ यूज करते हैं and what are the examples here we have. Has we use with the third person
he, she and it. The examples are, इसकी कुछ मिसालें ये हैं, she has chosen, he has gone, and you can use it has done. That's all for today. I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा. फॉर फर्दर मटेरियल, ग्रामर से रेलेवेंट मटेरियल हासिल करने के लिए या प्रैक्टिस के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, you can subscribe our YouTube channel, you can like our Facebook page, and you can enroll yourself in the IELTS UKVI Journal English course. Thank you.